स्टार्ट। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेल? एक्सेल क्या है हमारा? एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल्स। किस एक टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करके रखता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सेल कहते हैं। अब वो टेबल कैसी होती है? जब हम टेबल की बात करते हैं तो वो हमारी टेबल रो और कॉलम्स के फॉर्मेट में होती है, राइट। एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जो कि डेटा को स्टोर करके रो इनटू कॉलम के फॉर्मेट में हमारा रखता है, जिसको हम एक्सेल कहते हैं। अब एक्सेल को ओपन करते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च बॉक्स में जाएंगे, अपना एक्सेल ओपन करेंगे। ठीक है, एक्सेल आपके साथ बिल्ट इन आता है, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ बिल्ट इन टूल आता है, राइट। हम राइट क्लिक करेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे। जब ये एक्सेल ओपन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं एक्सेल वर्क बेंच। इसे क्या बोलते हैं हम? एक्सेल वर्क बेंच बोलते हैं। ठीक है, एक्सेल वर्क बेंच का मतलब क्या हो गया कि जहां पर बहुत सारी चीजें हमारी दिखाई होंगी, राइट। तो देखो, सबसे पहले हमारा राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में क्या था? होम, न्यू, ओपन, अकाउंट, फीडबैक एंड ऑप्शन। ये क्या? होम का मतलब अभी हम यही होम पेज पे हैं। न्यू का मतलब होता है इस पे क्लिक करेंगे हमारा नई फाइल या नया पेज खुल के आ जाएगा। ओपन का मतलब एग्जिस्टिंग फाइल को क्लोज और ओपन करना। अकाउंट का मतलब अकाउंट, फीडबैक का मतलब आपकी ये सारी चीजें देख सकते हैं। सेटिंग का मतलब होता है ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ का सेटिंग जाना है तो ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। फिर आपको देखो टाइमिंग आपका भी बता देता है किस टाइमिंग पे आप दे रहे हैं। फिर न्यू का मतलब नहीं, न्यू ब्लैंक वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक ये होती है जहां पर हम मल्टीपल सीट्स को कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सीट्स ऑफ एक्सेल इज कॉल्ड एक्सेल वर्कबुक, राइट। इसके बाद टेक्स्ट आता है, कुछ ये क्वेरी टाइप की आती है हमारे पास, जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये क्या है? पीडीएफ फाइल्स होती हैं, उसके बारे में लिखना। इसके बाद आता है रिसेंट फाइल आपने कौन सी ओपन की थी, रिसेंट फाइल आपने कौन सी ओपन की थी और क्या टाइमिंग थी उनकी। पिन फाइल का मतलब क्या होता है कि आप पिन फाइल कब ओपन किए हैं, कब क्या है। और पिन फाइल का मतलब होता है आप ज्यादा जिस पे भूल न, जैसे व्हाट्सएप का मैसेज पिन करते हैं ना कि ऊपर ही रहे, तो ये पिन फाइल का मतलब ये होता है कि हम वही मैसेज हमेशा देखना चाहते हैं, बार बार इधर उधर खो ना जाए। ठीक है, तो क्या हमें एक्सेल वर्क बेंच के बारे में समझ में आ गया? थोड़ा सा बाहरी बाहरी। हम क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक पे ओपन क्लिक करें या फिर न्यू पे क्लिक करें, हमारी सेम फाइल ओपन होके आएगी। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते ही हमारी क्या होगी, एक एक्सेल का फॉर्मेट खुल के आ गया। ये क्या हुआ? ये एक्सेल वर्क बेंच है, राइट। क्या था? एक्सेल वर्कशीट थी, क्या थी? आप फाइल पे जाओ, एक्सेल वर्कबुक थी, सॉरी। क्या है ये? एक्सेल वर्कबुक ओपन आ गई। एक एक्सेल वर्कबुक के ऊपर देखो यहाँ पर एक सीट है, सीट 1 है। क्या है यहाँ पर? सीट 1। न्यू पे क्लिक करेंगे, क्या आ गई? सीट 2। फिर से क्लिक करेंगे, क्या आ गई? सीट 3। तो एक एक्सेल वर्कबुक में कितनी सीट्स हो सकती हैं? 10 सीट्स। कितनी हो सकती हैं? राइट क्लिक करेंगे, डिलीट भी कर सकते हैं हम, राइट। एक एक्सेल सीट पे हमारी कितनी सीट्स होती हैं? n एक्सेल सीट्स हो सकती है। n का मतलब नंबर ऑफ, आप जितनी बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने एक्सेल के बारे में, राइट, कि हमें दिखता कैसे ही, कहां पर क्लिक होने से क्या मुझे मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं एक्सेल का? इसे बोलते हैं एक्सेल का क्विक एक्सेस टूल। क्या बोलेंगे? क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस का मतलब ये होता है तुरंत हमें प्रोवाइड कर देंगे जो भी चीज है, चाहे फाइल को सेव करना होगा, चाहे बैकवर्ड करना होगा, चाहे फॉरवर्ड करना होगा, या फिर हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी, दैट्स इट। जो यहाँ पर सेव होता है बैकवर्ड, फॉरवर्ड, और यहाँ से एक्सेल बुक 1 और एक्सेल, यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये देखो न्यू, ये सारी चीजें क्विक एक्सेस कर सकते हैं, मतलब तुरंत पास पास कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करने का था, आप क्या सर्च करना चाहते हैं, फ्रीज पैन, हेडर पैन, जो भी करना चाहते हैं, राइट। आपका अकाउंट मिनिमाइज मैक्सिमाइज ही आता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आपका ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारी चीजें। फाइल, होम, पेज लेआउट, ये है क्या? नहीं, इनको बोलते हैं हम टैब। टैब जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, डेवलपर टैब, हेल्प टैब, पावर पीओ टैब, राइट। तो क्या है, यहाँ पर आपका टैब्स होते हैं। क्या है? ये सारे टैब्स हैं।
अब इन टैब्स के नीचे देखो क्या है ये, इसे क्या बोलेंगे फिर? ये नहीं नहीं, इन हाँ टूल्स हैं, फंक्शन है बेसिकली, टूल्स नहीं फंक्शन बोलते हैं बेसिकली इनके, लेकिन इस पूरे पट्टी को बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। ठीक है, जैसे होम टैब पे अलग रिबन आता है, इंसर्ट टैब पे अलग रिबन आएगा, पेज लेआउट पे अलग रिबन आएगा, फॉर्मूला पे अलग रिबन आएगा, और डेटा पे अलग रिबन आएगा, और रिव्यू पे अलग रिबन आएगा, व्यू पे एक अलग रिबन आएगा, डेवलपर पे एक अलग रिबन आएगा, हेल्प पे एक अलग रिबन आएगा, पावर पिवट पे एक अलग रिबन आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हो गए? सब पे अलग अलग रिबन आएगा। अब रिबन के अंदर घुसते हैं। रिबन के अंदर देखो एक लाइन है, यहाँ पर क्या है? लाइन इधर, एक लाइन है इधर, एक लाइन है इधर, देखो है ना। इसके बीच लिखा क्लिपबोर्ड, इसके बीच में लिखा फॉन्ट, इस लाइन के बीच में लिखा एलिमेंट, इस लाइन के बीच में लिखा क्या? नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, एडिंग्स। ठीक है, ये क्या है? इनको बोलते हैं ग्रुप्स, रिबन ग्रुप्स। पूरा बोलेंगे तो रिबन के अंदर फॉन्ट ग्रुप, रिबन के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप, रिबन के अंदर नंबर ग्रुप्स, स्टाइल ग्रुप। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे ग्रुप्स कहलाते हैं। क्या ऊपर के तीन चार चीजें समझ में आ गई? नीचे आते हैं, फिर ये क्या लिखा है? ये A1 यहाँ लिखा है, ये यस, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स, जो कि सेल्स की लोकेशन बताता है। ठीक है, अभी सेल्स क्या होते हैं बताते हैं, जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं वो सेल्स कहलाते हैं। अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। ओके, ठीक है, सेल्स क्या है? ये सॉरी, नेम बॉक्स है हमारा। ठीक है, देखो होवर करेंगे तो हमारा नेम बॉक्स लिख के दिया था। इसके राइट हैंड में देखो एक और खाली जगह पड़ी, ये रही, इसे क्या बोलते हैं हम? एफ के ऊपर देखो ये खाली जगह पड़ी है, यहाँ पट्टी, इसको क्या बोलते हैं हम? फॉर्मूला बार बोलते हैं। इसको बड़ा और छोटा भी हम कर सकते हैं। फॉर्मूला बार क्या होता है? जो सेल्स के बारे में जो लिखते हैं हम उसे फॉर्मूला बार में ही लिखते हैं, राइट। जैसे हमने कहा E6 की जगह हम कर देते हैं Z10, तो ये क्या करेगा? हमें Z कॉलम पे 10th रो पे लेके जाएगा। और हमने यहाँ पर जो लिखा वो कहाँ लिख रहा है? देखो Z कॉलम के 10th रो पे भी लिख भी रहा है, राइट। तो ये हमारा ऐसे कुछ होता है। क्या समझ में आया इतना? अब ये A B C D E F ये है क्या? ये आपके कॉलम्स है हमारे। तो ऐसे कितने कॉलम्स होंगे हमारे पास? ABCD के बाद फिर वो A तक निकल जाता है। देखो A फिर A भी, देखो ये रहा A फिर AB, फिर पहले A वाले का चला, फिर B वाले का चलेगा, फिर C वाले का चलेगा, इसी तरह Z तक चलेगा। ये कहाँ तक चलेगा? Z तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ, लिखो ZA1। क्या लिखा? Z1 आ गया। फिर A फिर ZB, अच्छा ZB से 26 तक जाते हैं, चलो A फिर AAB, फिर AAC, इसी तरह क्या चलेगा? ZZZ, ZZZ1। बट क्या कर रहा है? ZZZ1 नहीं है। क्या है? ZZ1 नहीं है। तो क्या बोलेंगे? AZA1 तो है, तो देखो AZ1, फिर AZB, फिर AZC, इसको भी 26 तक लेके जाओ आप। फिर BA, फिर इसी तरह C से दो। लेकिन आपका ये क्या रहेगा? ये भी तो DMDKLM, ठीक है, ये आपका ऐसे चलेगा। तो इस तरह से आपका बहुत घूमता है ये, ठीक है। तो ऐसे कितने होते हैं? तो इसी तरह हमारा इधर क्या है? ये 1 2 3 4 क्या है? रोज है। तो ऐसे रो कितनी होती हैं? ये भी n तक होंगी। कितनी लिख के आ रही रो? अब देखो मैं डायरेक्टली नीचे आ जाता हूं ना, ये मेरे से कैसे पॉसिबल है? एक्सेल में हर एक चीज पॉसिबल है। तो कंट्रोल डाउन एरो शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप? डायरेक्टली डाउन साइड आ जाएंगे।
कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, सबसे ऊपर। कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट कॉलम में आ जाएंगे। कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप सबसे लेफ्ट एरो में आ जाएंगे, लेफ्ट कॉलम सेल में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह मैंने बात किया कि टोटल रो इन एक्सेल कितनी है। मैं यहाँ पर इस पे जाता हूँ, क्या बोलूंगा, टोटल रो ऑफ एक्सेल की कितनी है। हमने कहा रो की बात कर रहा हूँ, 10,48,576 रोज है। कितनी, 10,48,576 रोज है। ठीक है, तो इसकी तरफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, अगर मैं बात करूं, कॉलम्स कितने निकलेंगे फिर हमारे। मैं क्या बोलूंगा, टोटल कॉलम्स इन एक्सेल कितने हैं। करो एक नंबर बता दो कोई भी। 500-600 नहीं, 10 टाइम्स। 3 टाइम्स और कर लो। यस, 16,384। 16,384। अब आप कहेंगे सर कैसे आपको पता। देखो मुझे कैसे पता, मैंने यहाँ पर इक्वल टू लिखा, काउंट ब्लैंक, एक हम वो आता है काउंट करना है ब्लैंक वैल्यू को। तो हमने कहा आई 1 से मैं काउंट करता हूं, और कहां तक, आई 1 से मैं काउंट करता हूं, और आई 10,48 तक तो हम देख ही रहे थे। 10,48,576 क्या रहा है यहाँ पर, तो ये पूरी हो गई। ठीक है, फिर मैंने काम किया सेल को काउंट करने का, रोज कॉमन, सॉरी, कॉलम्स को काउंट करने का। तो हमारे पास मैंने फिर से फंक्शन लगाया काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक मैंने बोला ए 10 से लेके एक्स एफ डी, लास्ट कॉलम यही था ना, एक्स एफ डी, कहां तक, 10 तक, राइट। 16,384 निकला। तो ये हमारे क्या हो गए, रोज हो गए, ये हमारे क्या हो गए, कॉलम्स। तो क्या हमें यहाँ पर यही लिखा था डेटा, तो कितने रोज और कितने कॉलम है हमारे पास, 10,48,576 रोज हो गई, और 16,384 कॉलम्स हो गए। क्या इतना समझ में आया, चलिए बढ़िया। हमने क्या कहा, हमारे पास कुछ नंबर है, सपोज क्या है, कुछ नंबर, हमने कहा 10, ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ऐसे कुछ ये लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, मुझे इनको जोड़ना है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे हम, हमने कहा, हाँ नहीं नहीं, पहले ऐसे जोड़ते हैं। हमने कहा 10 प्लस 55 प्लस 23 प्लस 43, इंटर। 10 प्लस 45 प्लस 23 प्लस 43, क्या हुआ, ये तो जुड़ा ही नहीं, ये तो जुड़ा ही नहीं। तो जब भी एक्सेल में ऐसे फंक्शंस प्लस करके लिखने होते हैं तो मैं क्या करता हूं, तो उनके सामने हम हमेशा क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इक्वल टू यूज करते हैं। आ गया, तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या रखा था, ये रखा था। ठीक है, क्या मैं इक्वल टू करके अमित प्लस राजू को ऐड कर सकता हूँ, तो ये क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। तो प्लस सिंबल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है, न्यूमेरिकल डेटा के लिए। हमने कहा यार ये तो 3-4 नंबर थे, तो इसलिए मैंने ऐसे करके देख लिया, लेकिन अगर बड़े नंबर होते तो कैसे लिखता, तो इसको ऐड करने के लिए एक और दूसरा तरीका है। पहले A1 प्लस ए, सॉरी A1 नहीं, A6 है ना, A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9। तो इस तरह से हमने इस तरह से किया, प्लस 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 करके, राइट, प्लस 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 करके।
तो इन दो तरीके से हम इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम, और कोई मेथड है ऐड करने का या नहीं है? ठीक है, उसको भी देखेंगे। जो इनको हाईलाइट करना क्या होगा, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, हाईलाइट सेल, और ग्रेटर देन, उन सेल को हाईलाइट करना है जो ग्रेटर किससे हैं, 50 से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, हाईलाइट कर दी इसने 50 से ज्यादा वाली सेल को। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन, आप लोगों को थोड़ा एक्सेल आता है राइट? थोड़ा तो आता है, ठीक है, नहीं नहीं बहुत थोड़ा नहीं आता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर सेम टाइम पे वो भी डेटा दिखाना है दूसरे कलर से, जो 50 से नीचे है। ठीक है, जो क्या है, जो 50 से नीचे है, वो दूसरे कलर से दिखाना है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, हमने कहा कि जो डेटा 50 से नीचे है, 50 से नीचे है, ठीक है, इज लेस देन, वो क्या करे, कस्टम फॉर्मेट बोल देते हैं, फिल करे आपको इस कलर से। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने खाली लाइन चूज कर ली, चलो कोई नहीं, इनमें हम नो ब्लैंक कर लेते हैं, नो फिल कर लेते हैं, राइट। बट उसने कुछ और वही भर रखा है, तो हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो समझ में आया, इस तरह से आप दूसरी चीज भर सकते हो, तो ये आपको वही होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, अब हम जब स्टार्ट करते हैं इसको लिखना, तो हम सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाना सीखते हैं। बेसिक एक्सेल में है क्या, फॉर्मूला लगाना। बेसिक एक्सेल में क्या है, फॉर्मूला लगाना होता है। फिर तो हमने कहा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम, फॉर्मूला लगाने के लिए मतलब कि हम सबसे अच्छे चीज को मैं पूरा हटा रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा हटा ही रहा हूँ, राइट। फिर हमने कहा सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है, मैथमेटिक फंक्शन। क्या नाम है हमारा, मैथमेटिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें आपको और भी बताई जाएंगी, ऐसा नहीं है। आप ये मत सोचना कि अरे ये छोटी छोटी चीजें पढ़ा के बोल रहे हैं, राइट। इसके साथ साथ भी बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, डोंट वरी। ठीक है, हमने कहा मैथमेटिक फंक्शन। मैथमेटिक फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हमारा एक फंक्शन आता है, जिसका क्या नाम होता है, एग्रीगेट फंक्शन। क्या नाम होता है, एग्रीगेट। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी मेरी नजर में होता है, जो कि क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भी मेरे नजर में होता है। क्या है कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं हमारे। ओके, थोड़ा सा इसको हम कलर फेडिंग कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी मैं फंक्शन लगाऊंगा, तो मेरा एक फंक्शन लगाने का एक थोड़ा सा वो है कि मैं उनको हाईलाइट करता रहता हूँ, कि मुझे पता चल जाए जब मैं फाइल खोलूँ तो मुझे पता चल जाए कि मैं पढ़ता क्या हूँ। तो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा तो होगा ही। एग्रीगेट फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा पास होते हैं। कौन कौन से, पहला तो सम, दूसरा मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, और काउंट। ये 5 फंक्शन आपके हमेशा एग्रीगेट फंक्शन की तरह ही क्रिएट किए जाते हैं। क्या समझ में आया, हमेशा, आज के बाद नहीं, हमेशा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक ये रैंडम टेबल है। क्या है, एक, ठीक है जी, क्या है, एक रैंडम टेबल है हमारे पास।
ये बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं कि इसको फिक्स करना होता है, राइट। तो क्या करना, जब इसको देखो डबल क्लिक करेंगे फिर से ये चेंज हो गया पूरा। इसको फिक्स करने के लिए इंटरव्यू पूछता है। चलो उसका छोड़ देते अभी। हमने कहा अगर मुझे इनका सम करना हो तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू लिखूंगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा, फिर प्लस लिखूंगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा, फिर प्लस लिखूंगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा, फिर प्लस लिखूंगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा। तो इस तरह से मुझे एक रो का सम करने में बड़ा टाइम लग गया। और जब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए नीचे स्क्रॉल करूंगा तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ चलो ठीक है, फिर पॉसिबल है। इस पे देखो आ गया, राइट। इतना तो समझ में आया होगा ना कैसे होगा क्या होगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब मुझे अगर सपोज है पूरे डेटा का ही सम चाहिए होता तो मैं मुझे क्या करना पड़ता, प्लस लिखना पड़ता, फिर ये लिखना पड़ता, ऐसे करके मुझे एक एक करके पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ता, राइट। एक एक करके क्या करना पड़ता, पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ता। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है सम होता है, और लिखते हैं हम सम। और हमने कहा A1 प्लस ये डेटा प्लस ये डेटा प्लस ये डेटा। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन और फास्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, मैं लिखता हूं सम और यहां से लेके यहां तक मैं बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूं। तो N7-Q7 बीच में जो डॉट डॉट होते हैं उसका मतलब से लेकर, N7 से लेकर Q7 तक का हमने सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया। तो क्या आ गया, सेम डेटा आ गया। ठीक है। हमने कहा पूरी टेबल में सबसे, इन पूरी टेबल का सम बताओ कितना है, इन पूरी टेबल का सम बताओ कितना। तो मैं लिखूंगा सम और इस पूरी टेबल को मैं ऐसे करके सेलेक्ट कर लूंगा, N7 से लेके Q14 तक का। हमने कहा ओके, 1086 पूरा सम आएगा। ठीक है। इस पूरी टेबल में मिनिमम वैल्यू सबकी कितनी है, हमारे पास क्या है, मिनिमम फंक्शन है। और पूरी टेबल में सबसे कम डेटा क्या कौन सा है, 20। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है। अगर मैं इस 20 को हटा के बाय डिफॉल्ट में 5 रख दूं तो मिनिमम क्या रहा, देखो 5 आ रहा। मैक्सिमम कौन सा डेटा है, 55 ही होगा। मैक्स, ओके। क्या है, 52 है अभी। मैंने मैक्सिमम यहाँ हटा के क्या रख दिया, 1 2 3, ये रहा देखो। ठीक है। हमने कहा एवरेज क्या निकलेगा, तो इसी तरह एवीजे, सॉरी AVERAG एवरेज बोला मैंने। ठीक है। पूरा डेटा सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट किया तो क्या निकल के आया, एवरेज निकल के आया। काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 832 डेटा होगा। तो जब मैं काउंट प्रेस करता हूँ और पूरा का पूरा सेलेक्ट करता हूँ तो कितना डेटा है हमारा, 32। वही तो है ना, कोई डाउट? अगर मैं इनको सेलेक्ट भी करता हूं तो यहाँ पर देखो मेरे क्या लिख के आ रहा है, एवरेज 42 पॉइंट समथिंग आ रहा, काउंट क्या रहा 32 आ रहा, और सम क्या रहा 1367। सम भी 1367 आ रहा ना। क्या हमने सही फंक्शन लगाया? तो ये इतनी फंक्शन बाय डिफॉल्ट एक्सेल हमारा देता रहता है। ठीक है। सीट 1 सीट 2 अलग अलग सीट बनती रहेंगी। इधर क्या है, जूम इन जूम आउट करने का है कि किस तरह से आपको क्लासीफाई करना अलग अलग, वो हमारा डेटा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख के कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये सिलेक्टेड डेटा ही लिखा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये टच नहीं हो, स्पेस हो गया है। अगर मैं कहीं खाली जगह पे कंट्रोल करता हूँ तो ऑल इंटायर टेबल क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है। इंटायर टेबल क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है। पूरी टेबल को ये सेलेक्ट कर लेता है। देन हमने क्या कहा, क्या इतना समझ में आया हमें? हमने कहा कुछ सेकंड मैक्सिमम नंबर इसमें कौन सा है। अब हम यहाँ से पढ़ने, एग्रीगेट फंक्शन यही 5 होते हैं, दैट्स इट, खत्म। ठीक है। हम अब पढ़ने जा रहे हैं सेकंड क्या है। सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक फंक्शन पूरा। मैथमेटिक फंक्शन पढ़ेंगे। जैसे कि आपके पास क्या है, किसी के सपोज एज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, एज। ठीक है। सपोज किसी की एज लिखी हुई है। ठीक है। तो एज क्या है, जस्ट लाइक अ नंबर, ऐसे 23.6।
पॉइंट आना था 23.6 माइनस के 75.88 माइनस के 44 माइनस के 24 प्लस के 45.75 माइनस के 66.34। क्या किसी की एज माइनस में हो सकती है? पहले क्वेश्चन, नहीं हो सकती, राइट। किसी की एज माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है। किसी की एज माइनस में नहीं हो सकती, मुझे भी पता है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा इसमें जो एज लिखी है या फिर ये जो डेटा लिखा है उसको क्या करो आप, माइनस हटा दो आगे से। क्या कर दो? आगे से माइनस हटा दो। दिख रहा ना आपको? अभी दिख रहा? हमने इसमें से माइनस आगे से हटा दो, तो माइनस कैसे हटेगा? एक एक करके हटाने में बड़ा टाइम लगेगा। तो हम फॉर्मूले सीखते हैं हमेशा। क्या सीखते हैं हमेशा? फॉर्मूले सीख रहे हैं हम। तो हमने कहा हमारे पास क्या आता है, एक माइनस में हटाओ। अगर एज कोई पूछता तो आप जैसे सपोज 28 ईयर्स के हो, 28 साल 3 महीने का कोई है, तो क्या 3 महीने बताता है? रेयर ही बताता है कोई। वो सीधे बोलता 28 साल, ठीक है। कोई बोलता 20 साल का है, 20 साल 6 महीने, तो क्या बताता है? 20 साल का हूँ, 6 महीने नहीं, इग्नोर कर दो। तो ऐसे ही पॉइंट को इग्नोर करने के लिए मुझे कंप्लीट नंबर चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कंप्लीट नंबर चाहिए। तो कंप्लीट नंबर को दिखाने के लिए, लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है? इंटीजर होता है। जिसका क्या नाम होता है? इंटीजर होता है, ठीक है। तो हमने इसको भी कहा एक इंटीजर फंक्शन होता है। और क्या लिखेंगे? इक्वल टू इंट लिखेंगे हम, और डायरेक्टली नंबर पे क्लिक करेंगे। कौन सा नंबर? तो क्या हो गया 23, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। क्या हुआ देखो, क्या हुआ? जो मैंने यहाँ पर काम किया था, जो पॉइंट के बाद डिजिट था वो सारा हट गया है, और बाकी कंप्लीट नंबर जो था मेरा वो क्या हो गया? अब 67.4 ये माइनस में तो कम हो गया है। 64.22 था तो क्या हो गया? इसमें तो प्लस वाला उतना ही बचा हुआ है। कम कर सकता है ना किसी चीज को, ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। सपोज आपके पास 100 रुपए हैं, खर्च ही करेंगे, कमा नहीं सकते हम बाहर से, ठीक है। तो ऐसे ही हम इंटीजर फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर फंक्शन को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ येलो कलर से, और रेड से ये हमारा, ठीक है। क्या समझ में आया इंटीजर फंक्शन? अब हमने कहा कि मुझे माइनस हटाना है। मुझे क्या बताना है? माइनस हटाना है। उसके लिए क्या फंक्शन आता है? उसके लिए एक फंक्शन आता है अरेबिक, एबीएस। अरेबिक तो किसी और काम के लिए आता है, बट वो भी बढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। हमने कहा एक एबीएस फंक्शन आता है। एबीएस क्या होता है? रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू। रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या रिटर्न करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि वो प्लस माइनस नहीं करेगा, वो सिर्फ एक नंबर देगा बस। प्लस माइनस हटा दिया, समझ में आया? अब हमारे पास तीसरा फंक्शन ये कहता हूं मैं, इसमें ये मैंने बोल दिया कि जो भी अब यहां पर लिखूंगा मैं, जो भी क्या करूंगा मैं यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि जो भी डेटा इसमें लिखना चाहता हूं मैं, जो भी डेटा मैं इसमें लिखना चाहता हूं वो कैसा हो? वो माइनस में भी ना हो और पॉइंट में भी ना हो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा पहले इंटीजर कर लो, या फिर पहले क्या कर लो, एबीएस कर लो। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बाद में बताने, पहले इंटीजर कर लो, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन लगा लिया यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू एबीएस और अंदर में लगाऊंगा इंटीजर, और नंबर क्या डालूंगा, ये, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो देखो 23 आया, 67 आया। अब यहां पर देखो माइनस में भी नहीं, और माइनस में भी नहीं, और पॉइंट में भी नहीं है। तो दोनों फंक्शन को मैंने क्या कर लिया, एक कर दिया। क्या समझ में आया? हमने कहा इसी नंबर को मुझे रोमन में कन्वर्ट करना। तो हमारे पास एक फंक्शन ही आता रोमन। क्या फंक्शन आता है? रोमन, ठीक है। कैसे यूज करेंगे हम उसको देखो।
इक्वल टू रोमन, कहता नंबर बताओ, तो हमने कहा ये नंबर है मेरा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो क्या 23 को ऐसे ही लिखते हैं, 20 एक्स मतलब 20 हो गया, और हो गया रोमन नंबर में कन्वर्ट। अब इस रोमन नंबर को मुझे कन्वर्ट करना फिर से एक रियल नंबर में, क्या करेंगे हम, उसके लिए फंक्शन आता है अरेबिक। क्या फंक्शन आता है, अरेबिक, इक्वल टू अरेबिक लिखेंगे हम, इक्वल टू अरेबिक, टेक्स्ट लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है, फॉन्ट कॉपी की। अच्छा मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बार बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये, तो ये बेसिकली क्या फॉर्मेट पेंटर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट पेंटर, मतलब उसके अंदर जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है वैसे लिखो उसका, बस टेक्स्ट कुछ भी कर दो, बस उसका टाइप, मतलब कॉपी, स्टाइल कॉपी कर लो बेसिकली, बस उसका क्या कर लो, स्टाइल कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं, अरेबिक से हो गया हमारा, क्या इतना समझ में आया, ठीक है। फिर से हमने क्या बोला यहाँ पर, फिर हमने कहा कि मुझे अब और क्या करना है, अब और क्या कर सकते हैं, फिर हमने कहा अगर मैं इन्हीं को दो नंबर से, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कराना, क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। तो हमने कहा इक्वल टू प्रोडक्ट, इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, हमने कहा 23 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉमा 2 से करा दो, तो कितना आ जाएगा 46, 76 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम स्क्रॉल करेंगे, देखो 52। तो इसकी स्टाइल कॉपी करो, वहां पर जाके इसकी स्टाइल कॉपी करो, मतलब बड़ा लिख दो, फॉन्ट सही कर लो, डार्क कर लो, एंड में रख लो, तो प्रोडक्ट आ गया, देखो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करा देगा, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हमारे पास इंटीजर फंक्शन एक और आता है जिसका नाम क्या होता है, ऑड डेटा। हमने कहा वही डेटा यहाँ से प्रिंट करो जो यहाँ से ऑड हो, सॉरी इसमें से ऑड हो, राइट, क्या हो, ऑड हो, तो हम लिखेंगे इक्वल टू ऑड, हमने ये कॉपी सेल किया, और जैसे लिखा तो ये डेटा ऑड था तो क्या हो गया ऑड, 76 क्या है, इवन, तो किस में ऑड में कन्वर्ट होगा, तो कम होगा कि ज्यादा होगा, तो क्या आएगा 5 आएगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या करता है, ऑड क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है, ठीक है। क्यों ज्यादा किया, प्लस वाला नंबर था इसलिए ज्यादा कर दिया, ठीक है। अगर मैंने गलती से यहाँ की बजाय इक्वल टू ऑड बोल देता और मैं यहाँ का ले लेता, तो 23 तो 25 आ जाता ना, राउंड फिगर करके 24 जाता ना ये, 24, तो किसने क्या कर दिया 25 कर दिया, और जो माइनस का 75 था ये जानते क्या जाता, माइनस का 77, क्योंकि ये राउंड फिगर क्या था 76 आता था, ठीक है, तो यहाँ पर 66 था, 67 कर दिया, राउंड फिगर क्योंकि वो ऑड होके ही ऑड बनता, राइट, समझ गए। इसी तरह क्या आता है नंबर हमारा, इवन, इवन आता है, इवन भी क्या करता है, सारे नंबर्स को इवन में कन्वर्ट कर देता है, क्या करता है, सारे नंबर्स को, 24 तो 24 था ही ना, और 45 को क्या कर दिया इसने, 46 कर दिया इसने, ये रहा 46, ये हमारा क्या करता है, सारे नंबर्स को कन्वर्ट कर देता है उसके इवन और ऑड में, क्या यहां तक समझ में आया। फिर हमारा एक फंक्शन आता है फैक्टोरियल का, आप लोगों को अच्छे से पता होगा फैक्टोरियल क्या होता है, राइट। फैक्टोरियल का मतलब होता है एन नंबर्स तक, उसका जब तक जहां से उसने स्टार्ट किया है, जैसे हमने बोला 5 नंबर का फैक्टोरियल बताओ, किसका फैक्टोरियल बताओ, 5 का बताओ, तो 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, मतलब 1 तक हर एक उसके लास्ट से मल्टीप्लाई कराते रहो, तो क्या आएगा, बनाया, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू फैक्ट, इक्वल टू फैक्ट, हमने कहा 6 का फैक्टोरियल क्या आएगा 720, हमने कहा 7 का फैक्टोरियल क्या आएगा 7, 40 50, क्या आएगा, सॉरी 50 40, 50 40,
मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये हो गया। फिर एक और फंक्शन देखो, अब ये फंक्शन मुझे कैसे याद है, आप लोगों को इतनी देर में डाउट आया नहीं है? कैसे याद है, आप लोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो हमारे देखो डेटा टैब पे जाके, सॉरी फॉर्मूला पे जाके आपके यहाँ पर देखो मैथ और ट्रिगर फंक्शन लिखा है। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो देखो एबीएस मैंने पढ़ाया यहाँ पर, अरेबिक मैंने पढ़ाया यहाँ पर, देखो एग्रीगेट मैंने पढ़ाया भी। ठीक है, फैक्टोरियल पढ़ाया भी, इवन पढ़ाया मैंने अभी, इंटीजर मैंने पढ़ाया है देखो। ठीक है, तो एलसीएम लॉग मॉडुलस ऑड, ऑड पढ़ाया भी देखो, ये रहा पाई पावर अभी पढ़ाऊंगा, प्रोडक्ट भी देखो पढ़ाया है देखो। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, बने बनाए फंक्शंस आते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? जैसे हमने क्या कहा, पावर, पावर का मतलब होता है इक्वल टू, लिखेंगे मैं पावर लिखा मैंने, तो हमने कहा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 8, हमने कहा 3 की पावर 2 क्या आएगा, 3 की पावर 2 क्या आएगा 9, हमने यहाँ पर क्या कहा पावर 4 की पावर 3 क्या आएगा 416 मल्टीप्लाई बाई 4 64। ठीक है, तो ये क्या आया पावर। ठीक है, तो ऐसे और भी फंक्शन है, जैसे हमारे पास मॉडुलस आता है, हमने कहा मॉड, मॉड क्या करता है मॉडुलस, मॉड का मतलब रिमाइंडर कितना बचा, अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 14 तक तो नॉर्मली डिवाइड हो जाएगा ना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो रिमाइंडर कितना आया 1। इसी तरह हमने कहा मॉड 8 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे 3 से, कितना रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, तो ये मॉड क्या करता है रिमाइंडर बताता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर और भी फंक्शंस होते हैं, राइट, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर और भी फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट। ठीक है ना, समझ में आ गया ये सारी चीजें। अप्रोक्सीमेट 1 घंटे से ऊपर हम लोगों ने क्लासेस अटेंड कर ली हैं आज, है ना। कितना टाइम वैसे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का हुआ हमारा, 45 मिनट्स ऑनलाइन, आधे घंटे से हमने ऊपर कर लिया था नॉर्मल क्लास। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ यहीं से।